आप लोग को पूरा मौका मिलेगा, जो करना है जो करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको जो न्याय हो सके हो सके। द्वारा हम लोग को धमकाया भी गया है कि किसी केस में घसीट लिया जाए। जो घसीट लिया जाएगा तो आएगा नहीं, केस का छिपा हुआ तो नहीं रहेगा ना, केस तो आ ही जाएगा, जो भी केस होगा तो आ जाएगा। अभी जितना हो गया उसको हम नहीं कर रहे, लेकिन आगे जितना केस तो मेरे सामने आ ही जाएगा। नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच टीम जो है वो गांव पहुंच चुकी है, बारीकी से जांच की जा रही है, हर मुद्दे पर जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो भरत तिवारी का भाई है वो गंभीर आरोप लगा रहा है, और आरोप किस पे लगा रहा है? वो लगा रहा है एसपी राज पर। एसपी राज पे उसने आरोप लगाया है कि इनके फोन की भी जांच होनी चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी कि जब पुलिस टीम जो है एसपी राज के साथ रात के अंधेरे में, यानी कि घटना के 8 दिन बाद जब पहुंचती है गांव में और परिजनों से मुलाकात करती है, तो ऐसे में भरत तिवारी के भाई का ये आरोप है कि एसपी साहब हमें सांत्वना देने के बजाय हमें धमका रहे थे, हमें कह रहे थे कि तुम्हारा भाई जो है वो अपराधी था, इसीलिए उसे ठोक दिया गया, तुम्हारे भाई के खिलाफ आपराधिक चीजें थी, इसलिए उसे उसका इनकाउंटर कर दिया गया, और मुंह बंद करो, ड्रामेबाजी बंद करो, नहीं तो आगे चलकर बहुत बुरा होगा। ऐसा आरोप भरत तिवारी के भाई ने लगाया है। जो जांच टीम है, जहां रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा पहुंचे हैं, उनके सामने ये बयान देते हुए चंदन तिवारी ने ये कहा है कि भाई एसपी साहब जो हैं उनके बिना परमिशन के ऐसा इनकाउंटर संभव नहीं है, और उनके परमिशन के बाद ही इस तरह की घटना जो है वो की गई है। मेरा भाई सरेंडर कर चुका था, हथियार डाल चुका था, उसके बावजूद उसे 4 गोलियां मारी गई। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, ये भी आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि 3 गोली लगने के बाद शाहपुर से जब वो निकला था तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन आरा पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। इस बीच क्या हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि भाई एसपी साहब पे लगातार इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? पहले एसपी साहब पे आरोप लगता है कि उनके फोन की जांच होनी चाहिए, उनके जो भी उनका जो निर्देश था, जो भी चीजें थी उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि जो रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा, उन्होंने ये कहा है कि भाई आपकी जो मांग है, आप जो भी कार्रवाई चाहते हैं वो हमें लिखित में दीजिए, हम उसको पूरा जरूर करेंगे। लेकिन दूसरा आरोप लगाते हुए चंदन तिवारी ने ये कहा है कि एसपी साहब जहां एक पीड़ित परिवार को सांत्वना देना चाहिए था, वहां एसपी साहब धमकी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जो भरत तिवारी है वो अपराधी था, इसलिए उसे मार दिया गया, इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। और अब ये जो ड्रामेबाजी आप लोगों ने फैलाई है, उस ड्रामेबाजी को बंद कर दीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा आरोप चंदन तिवारी की तरफ से, यानी कि भरत तिवारी के भाई की तरफ से लगाया गया है। द्वारा हम लोग को धमकाया भी गया है कि किसी केस में घसीट लिया जाए। जो घसीट लिया जाएगा तो आएगा नहीं, केस का छिपा हुआ तो नहीं रहेगा ना, केस तो आ ही जाएगा, जो भी केस होगा तो आ जाएगा। अभी जितना हो गया उसको हम नहीं कर रहे, लेकिन आगे जितना केस तो मेरे सामने आ ही जाएगा। अब जो जांच टीम है इस पहलू पर भी जांच करेगी कि आखिर जो लगातार एसपी राज पर आरोप लग रहे हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है, और क्या एसपी राज जो हैं वो वाकई दोषी हैं, क्या उनके कहने पर ही ये इनकाउंटर हुआ था, या इसमें कुछ और बड़े नाम शामिल हैं? क्योंकि कई बड़े नामों का भी जिक्र हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे नेता इन्वॉल्व थे जिनकी रंजिश जो है भरत तिवारी से पहले से थी, करीबन सालों से चली आ रही थी, और वो इस चीज़ का बदला निकालने के लिए ये इनकाउंटर किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवादी, नक्सलवादियों को जहां इनकाउंटर के नाम पे उन्हें सरेंडर जब वो करते हैं तो इनकाउंटर उनका नहीं होता, उन्हें सरेंडर करवा लिया जाता है। बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े नक्सलवादी, उनको सरेंडर करने की इजाज़त दी जाती है। तो भरत तिवारी जो अपने गांव के
लोगों की समस्याओं को उठा रहा था। लगातार ये कह रहा था कि हमारे गांव में बाढ़ आ जाता है और यहाँ ना बिजली की व्यवस्था है, ना बाढ़ से निपटने की व्यवस्था है। ऐसे में सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही है, तो कदम उठाए, ऐसी मांग कर रहा था लगातार भरत तिवारी। जिसके बाद से भरत तिवारी को पहले उसके घर पे दबिश दी जाती है और उसके बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और एनकाउंटर करने के बाद उसका भाई भी सामने आता है और वो कहता है कि अगर 7 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो न्याय हम दिलाएंगे। ऐसे में जांच टीम का गठन किया जाता है और जांच टीम जो है वो वहाँ पहुँचती है और जांच टीम पूरी बारीकी से जो है वो हर पहलू पर, हर मामले पर जांच कर रही है। और एसपी पे जो आरोप लगे हैं, एसपी साहब पे, वो देखना होगा कि वो कितने सच साबित होते हैं। हर एक पहलू पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।